श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। आप सभी मित्रों का पाम ब्लॉग में स्वागत है। आज हम जानेंगे राहु की चाल, किस प्रकार राहु हमारी हथेली में चलते हैं। ये मित्रों हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को जब भी जीवन में परेशानियाँ आती हैं तो वो व्यक्ति किस प्रकार ये जान सकता है कि नहीं अब हमको प्रॉब्लम आने वाली है, और ना जाने हमें कौन कौन सी समस्याओं से अभी हो सकता है कि जूझना पड़ेगा, जो राहु के रूप में आती हैं। राहु की लाइनें क्या होती हैं? ये है हमारा मंगल का पर्वत, ये हमारा शुक्र का पर्वत। इन पर्वतों से निकलने वाली लाइन और ये है हमारी लाइफ लाइन। तो इन पर्वतों से निकलने वाली जो लाइन लाइफ लाइन को काटकर मध्य क्षेत्र में आती हैं, वो राहु की लाइन कहलाती हैं। तो ये डेंजरस लाइन होती है, ये नकारात्मक इफेक्ट डालती हैं। और थोड़ा सा इसको गहराई से हम समझते हैं। देखिए, राहु की लाइन जो होती है वो मंगल और शुक्र पर्वत की तरफ से चलती है। तो सबसे पहले ये हो गया कि मंगल और शुक्र क्या है। मंगल जो है, मंगल देवता जो है वो हमारे पराक्रम हैं और हमारे शारीरिक गठन है, हमारी मांसपेशियां हैं, हमारे इरादे हैं, हमारा पराक्रम है। तो उसको बेस बना के कि भाई अगर मंगल पर्वत से, शुक्र पर्वत से कोई लाइन निकली है तो इसका मतलब है कि उसने मंगल पर्वत की जो हमारी गुण है, हमारा जो पराक्रम है, हमारा जो लड़ने की काबिलियत है, शारीरिक गठन है, उसमें कमी करते हुए अब चल रही है। तो कमी कहाँ करती हैं, उसका आधार क्या है राहु की लाइनों का? अरे राहु की लाइनों का आधार है मंगल को नकारात्मक करना है। अगर मंगल पर्वत से निकल रही है वो, और हमारे शुक्र पर्वत से। अब शुक्र पर्वत क्या है? हमारा सुख है, हमारी प्राप्तियां हैं, लग्जरीज आइटम्स हैं, और जितना भी हम जीवन में सुख उठा पाते हैं, सुंदरता है, कला है, कल्याण है। अब इसमें से अगर कोई लाइन निकली राहु की, तो आप देखिए उसमें से फिर हमें कमी होती है। इसीलिए राहु की नकारात्मक लाइन देखिए, मंगल और जो शुक्र है वो इतने मजबूत ग्रह हैं और हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट गुणों को वो प्रदर्शित करते हैं। तो उसको उसको आधार बना के चलती हैं। ये दोनों पर्वतों से आधार बना के लाइन चलती हैं। आधार बनाने का मतलब हुआ कि इनका उद्गम मंगल और शुक्र से होता है। देखिए राहु कितना कनेक्टेड है मंगल से और शुक्र से कितना ज़्यादा कनेक्टेड है, वो आधार बना के चलते हैं। और राहु के नकारात्मक इफेक्ट में हमारे मंगल और शुक्र भी प्रभावित होंगे ही होंगे। अब हम देखें कि राहु की लाइन जब मध्य क्षेत्र में बढ़ती है, हथेली के मध्य क्षेत्र में बढ़ती है, तो उनका राहु का जो सबसे अहम जो हमला होता है वो पकड़ते हैं सूर्य को। तो लाइनें ऐसी जाके ऐसी चली जाती हैं, ये हार्ट लाइन के अंदर घुस जाती हैं इस प्रकार से। तो राहु सबसे पहले सूर्य को पकड़ते हैं, उसके बाद पकड़ते हैं चंद्रमा को। और इस तरीके से लाइन अगर आ जाती है, इस तरीके से राहु की लाइन, तो चंद्रमा को पकड़ते हैं। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा बना के आपको बताता हूँ। देखिए, ये यहाँ से, ये है हमारा मंगल और ये हमारा शुक्र, यहाँ से निकली लाइन। तो इनकी इनकी जो दिशा होती है, ये सूर्य को प्रभावित करने के लिए, हार्ट लाइन को प्रभावित करने के लिए उस ओर चलती है कि ये सूर्य पे ग्रहण लगा दें, ये चंद्र पे ग्रहण लगा दें। चंद्र की ओर जब बढ़ती हैं तो ये चंद्र को पकड़ने के लिए निकलती हैं। बुध जो राहु के सबसे अच्छे हैं, उस तरफ बढ़कर अगर ये चली जाए तो राहु को बुध सबसे अच्छे लगते हैं, यहाँ हम अच्छी वाणी पा जाते हैं। अगर कोई लाइन राहु की पर्वतों पे पहुँच जाए तब वो सकारात्मक प्रभाव देती है। अगर वो सूर्य पर्वत पे पहुँच जाए, राहु की कोई भी लाइन यदि सूर्य पर्वत पे पहुँच जाए, तो राहु और सूर्य के योग से बहुत अच्छा
रिजल्ट देती है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देती है। लेकिन होता क्या है, राहु की लाइन केवल जाके हार्ट लाइन के ऊपर जाकर उसमें मिल के यहीं ख़त्म हो जाती है, तब एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट क्रिएट करती है। तो राहु की लाइन अगर पर्वतों पे नहीं पहुंच रही है तो नुकसान करती है। राहु का सबसे पहले अंदेशा होता है कि सूर्य की तरफ बढ़े और हार्ट लाइन को ख़राब कर दे, और यहाँ पे मनी ट्रायंगल को ख़राब कर दे, और चंद्रमा के पहले रुक जाए। ये इनकी बेसिक, इनकी हम कह लीजिए ऐसी प्रॉपर्टी होती है राहु की लाइन की। राहु की लाइन आप देखेंगे कि कभी आपको गुरु पर्वत पे जाते हुए नहीं दिखेगी कि बीच में से निकल के फिर गुरु पर्वत की ओर मुड़ गई हो। ऐसा होता है, लेकिन बहुत 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 दुर्लभतम है ऐसे मामले, बहुत दुर्लभतम है। शनि की तरफ जो बढ़ने वाली राहु की लाइनें होती हैं, वो भी आप देखेंगे अगर शनि पर्वत पे पहुंच जाए तो राहु और शनि मिलकर बहुत अच्छा सा व्यक्ति को सकारात्मक प्रभाव देते हैं, क्योंकि राहु की रेखा पर्वतों पे पहुंच रही है। पर्वतों पे पहुंच जाए तो यहाँ पे शनि और राहु एक ऐसी युति का निर्माण करते हैं और व्यक्ति को बहुत धनवान बनाते हैं। आउटर तक पहुंच जाए, आउटर मंगल तक पहुंच जाए तो व्यक्ति को समाज में वो उत्थान कर देते हैं। बुध तक पहुंच जाए राहु की कोई लाइन तो वाणी अच्छा कर देते हैं। अगर चंद्रमा के आसपास आ जाए तो सुंदर बना देते हैं, कंपटीशन जितवा देते हैं खूबसूरती की। राहु की पर्वतों से निकलने वाली कुछ लाइनें घूमकर मंगल की तरफ मुड़ जाएं तो ये भी एक अच्छा साइन कहा गया है कि जब बाहर तक चले, मिडिल तक आए और फिर मंगल के अंदर मंगल में ही मुड़ जाए, या शुक्र से चले बाहर तक चले और फिर वापस शुक्र में आ जाए, तो ऐसी राहु की लाइनें बहुत संपत्तियां देखी जाती हैं। यदि राहु से निकलने वाली कोई लाइनें केतु पर्वत की ओर मुड़ जाएं और केतु पर्वत की ओर आके ख़त्म हो जाएं, वो एंड हो जाएं, तब राहु और केतु के योग से हमें बहुत बहुत लाभ मिलता है। तो मित्रों, राहु पर्वत से निकलने वाली जो लाइनें हैं, यदि वो पर्वतों तक पहुंच जाए, यदि वो पर्वतों तक यहाँ से निकले, मंगल और शुक्र से निकले और पर्वतों तक पहुँच जाए तो लाभ करती है। बीच में कहीं रह जाए, बीच में कहीं रह जाए तो ये हमको ज़िंदगी भर नुकसान देती हैं। तो मित्रों, ये था राहु की लाइनों की चाल। आशा करता हूँ आपको मेरा मूल्यांकन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को पामब्ला को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए नई नई जानकारियों के लिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।